एनईपी में कहीं भी हिंदी मैंडेटरी हो ऐसा कहीं नहीं है? कहीं भी नहीं है। कहीं भी हिंदी कोई भी भाषा, भारत में 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, ये उतने में अटकती नहीं है। भारत में सैकड़ों भाषा है जिसकी स्थानीयता महत्व रखता है। जैसे मैंने कहा पूरा भारत की आदिवासी इलाका में वहां सबकी एक एक स्थानीय भाषा है। भारत सरकार के प्रयास रहते हैं उस भाषा तक पहुंचना। एनईपी की प्रमुख रिकमेंडेशन मातृभाषा आधारित शिक्षा। भारत में प्रधानमंत्री जी ने और आगे जाके बात कहा है, भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ये जो विषय विवाद चल रहा है ये समय आगे बदल चुका है। 60-70 दशक से आज हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में हैं। आज भारत की टेक्नोलॉजी देखिए, मैं आपको कहूं, इसीलिए हमने एनईपी में मातृभाषा आधारित शिक्षा इसीलिए कहा गया है। मैं आपको दुनिया की 3-4 बड़े-बड़े टेक्नो इकोनॉमी सुपर पावर को याद दिलाता हूं। जापान, जर्मन, इजराइल, इवन चाइना, ये सब अपना एडवांस इनोवेशन, एडवांस रिसर्च अपने अपने मातृभाषा में करते हैं। तब जाके ये क्रिटिकल थिंकिंग उन बच्चों में आ पा रही है। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ है उसके मूल उद्देश्य है भारत के बच्चों में आत्मविश्वास भरना, अपना क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी बढ़ाना, डिजाइन थिंकर बनना, डिसरप्टिव डिसीजन मेकर बनना। इसीलिए सबसे वैज्ञानिक पाथवे है अपने मातृभाषा में चीजों को समझना। फिर जिसको ग्लोबल मार्केट में जाना है, इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, वो जो भी भाषा पढ़े। भारत में तो सीबीएसई अनेक विदेशी भाषा को भी पढ़ने का अनुमति देता है। इसीलिए जब हम अगर स्टालिन जी को इंग्लिश भाषा मंजूर है, पड़ोस की तेलुगु भाषा मंजूर नहीं है, कन्नड़ भाषा मंजूर नहीं है, दक्षिण की भाषा में कह रहा हूं, मलयालम भाषा मंजूर नहीं है, तो इनकी थॉट प्रोसेस को मैं क्या कह पाऊंगा। डेमोक्रेसी में मैं धैर्य के साथ उस थॉट प्रोसेस को भी समझाने का कोशिश कर रहा हूं। वो गाली गुलस पे उतर रहे, एक उत्तेजक बात, अस्थिरता की बात कहते हैं।